इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर अमजद जुड़ गए हैं। अमजद, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसके पीछे की वजह क्या है। अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, मैं साफ तौर पे बता दूं कि एक शख्स को इसके लिए पीट के मार दिया जाता है कि वो शख्स एक कॉफी शॉप में एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ बैठा हुआ पाया जाता है। वहां पर अगर बात करें जलगांव के अंदर इस वाक्य को जब अंजाम दिया गया तो 10 से 12 लोग जो थे उस अंजाम में कहीं ना कहीं वारदात में शामिल होते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि अब तक 8 आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये मंडे का वाकया है, आप समझ सकते हैं 11 तारीख का ये वाकया है। 11 तारीख से ये वारदात को जो अंजाम दिया गया। और ये वारदात में खास बात और रही है कि उसको पीटने के बाद उसको गांव लेके जाया गया और उसकी बहन, बाप और मां के सामने उसको पीटा गया। गांव वालों के सामने उसको पीटा गया। जब गांव वालों लोगों ने इसका विरोध किया तो कहीं ना उनके साथ भी बदसलूकी करी गई। उसके बाद जब उस शख्स को, सलमान को, जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तो हॉस्पिटल में जाते ही साथ उसको कहीं ना कहीं मृत घोषित कर दिया गया। उसका इंतकाल हो गया था वहां पर। उसके बाद जो है तनाजा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद इलाके के जो लोग थे वो पुलिस स्टेशन के पास घेराव करते हुए नजर आए। स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण होती हुई नजर आई। उसके बाद पुलिस जो थी वो हरकत में आई है। हालांकि जो उधर के एसपी उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने एक एसआईटी जो है वो बना दी है। एसआईटी जो है पूरी तरीके से जांच करेगी। लेकिन एक शख्स को इसके लिए पीट के मार दिया जाता है कि वो शख्स एक महिला के साथ जो है कॉफी शॉप में बैठा हुआ पाया जाता है। महाराष्ट्र में इस तरीके की वारदात जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की बात करें तो इस तरीके की वारदात लगातार बढ़ रही है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो या और कोई मामला हो। जो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री और होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। हालांकि पूरी जवाबदारी उन्हीं की बनती है, लेकिन सरकार इस मामले पे अभी तक का कुछ भी कही नहीं है। लेकिन लगातार सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर इम्तियाज जलील की बात करें तो इम्तियाज जलील ने इस हादसे को कहीं ना कहीं अफसोसनाक बताया और सरकार से उन्होंने मांग करी है कि सरकार जो है इस मामले में आके जो आरोपी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और अगर वही अबू हाशिम आजमी की बात करें, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने भी बयान जारी करते हुए ये कहा है कि जो ये वारदात हुई है वाकई में वो कोई भी शख्स हो, कैसा भी हो, लेकिन वो एक कॉफी शॉप पे बैठा है तो कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा भीड़ तंत्र नहीं है जो अपने हाथ में कानून अपने हाथ में ले। तो कहीं ना कहीं एक जवान बच्चा जो है उसके माँ बाप ने खोया है। उनके माँ बाप से अभी तक का उस इलाके के जो आमदार है या एमएलए है, तमाम जो विधायक है, वो अभी तक का कोई भी मिलने नहीं पहुंचा। लेकिन साफ तौर पे इन तमाम लोगों का ये सरकार से ये आह्वान है कि सरकार जो है उसको मुआवजा दे और कहीं ना कहीं उसकी जो उसको इंसाफ है वो मिलना चाहिए। अमजद, ये भी जानकारी दीजिएगा कि क्या वजह सिर्फ यही है कि लड़की के साथ बैठकर कैफे में वो बैठा हुआ था, ये वजह है या फिर और भी कोई वजह हो सकती है? देखिए, शुरुआती जानकारी में तो यही पता चला है क्योंकि वो कैफे में ही वहां पर जो है मारपीट की गई। वहीं से मारते हुए उसको जो है कार में बैठाया गया। कार में बैठाने के बाद जो है उसको उसके गांव लेके जाया गया और गांव में भी लेके जाने के बाद उसके साथ मारपीट करी गई है। तो अभी शुरुआती जानकारी में तो यही सामने नजर आ रहा है कि वो शख्स जो था, जो लड़का था 20 साल का सलमान, वो एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ जो था वो कैफे में बैठा हुआ पाया गया था। अब ये एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी की जांच में आने वाले वक्त में क्या जांच के अंदर निकल के सामने आता है तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके की वारदात जो है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है महाराष्ट्र का चरमराया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो होती है सरकार की होती है। इस तरीके के लगातार हमने वाकये देखे कुछ सालों के अंदर कि इस तरीके के मॉब लिंचिंग हो या तमाम जो ऐसी वारदात है, महाराष्ट्र में इस तरीके के हालात पहले नहीं थे, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर ये वारदात जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अमजद, और देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन क्या अमजद पहचान हो पाई है उन आरोपियों की? फोन कट गया सर, फोन पेच कर आइए जल्दी। आपको बता दें कि इस बीच जो है यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश लगातार जारी है और ऐसे में हर एक एंगल से तहकीकात लगातार की जा रही है। तो महाराष्ट्र का ये पूरा मामला है और उसके बाद से ही पूरे इलाके में कशीदगी का माहौल बना हुआ है। तो महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से तहकीकात लगातार की जा रही है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। अमजद लगातार हमारे साथ बने हुए हर एक डिटेल को वो साझा कर रहे हैं। अमजद, जानकारी ये दीजिएगा, क्या अब तक आरोपियों की पहचान हो पाई है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर बात कर ले तो 10 से 12 आरोपी को जो है नामजद जो है वो एफआईआर कर ली गई है। 8 आरोपी को अभी तक का पुलिस की जो शुरुआती जानकारी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 8 लोगों को जो है हिरासत में ले लिया गया है। उनसे आगे की पूछताछ जो है वो करी जा रही है।
हालांकि पूरा उधर के तमाम जो संगठन है, एकता संगठन या तमाम संगठनों, वो कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारी जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे ये कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जो मांग है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इलाके के जो एसपी है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके अंदर जो भी दोषी होगा उसे कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाएगा, तमाम आरोपी की जो है वो गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब देख रहे होगा कि पुलिस की जो एसआईटी की जांच है, वो एसआईटी की जांच में आने वाले वक्त में क्या निकल के सामने आता है, सबकी नजर उसी पे बनी होगी। लेकिन ये मॉब लिंचिंग की वारदात जो है आने वाले वक्त के अंदर बीएमसी चुनाव भी है, महानगर पालिका का चुनाव है और नगर निगम का चुनाव है, तो इस तरीके की सियासत जो है वो लगातार उठती हुई भी आपको नजर आएगी। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कहीं बीफ का मामला उठ रहा है, कहीं अजान का मामला उठ रहा है, अब मॉब लिंचिंग का मामला जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में इस तरीके की सियासत पहले नहीं देखी जाती थी, लेकिन महाराष्ट्र में वो जैसे जब बात कर ले यूपी बिहार की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर भी अब धीरे धीरे जो है वो होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की राजनीति मैंने तो अपने जिंदगी में नहीं देखा कि इस तरीके की राजनीति जो है महाराष्ट्र के अंदर करी जाती हो या करती हो। लेकिन अब जो है राजनीति का स्तर जो है इतना गिरता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, अजान के ऊपर लाउड स्पीकर के ऊपर मामले हो रहे हैं, चाहे वो दरगाह के ऊपर, दरगाह की बात कर ले तो दरगाह के ऊपर कब्जे की बात हो रही है, वहां पर तमाम जो रैली है वो निकाली जा रही है, मुसलमानों की बाइकआउट की बात हो रही है। इस तरीके का महाराष्ट्र का माहौल नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र का माहौल अब धीरे धीरे कुछ सालों के अंदर खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी पूरी जवाबदारी सरकार के ऊपर होती है। अमजद, जानकारी ये दीजिएगा कि पीड़ित परिवार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, पीड़ित परिवार का साफ तौर पे ये कहना था कि 11 तारीख की वारदात है, आरोपी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और कहीं ना कहीं जो तमाम संगठन है उनकी ये मांग है कि वो जो बच्चा है जिसका इंतकाल हो गया उसके परिवार को कहीं ना कहीं जो मुआवजा है सरकार की तरफ से, वो मुआवजे की रकम जो है वो मुआवजा उनको मिले। अब देख रहे होगा कि सरकार जब वो पीड़ित जो मर गया है, जिसका इंतकाल हो गया, अभी तक सरकार ने कोई मुआवजे का भी ऐलान नहीं किया है। मॉब लिंचिंग में किसकी डेथ हो जाती है तो आप ये भली बात नहीं जानते कि इस तरीके की राजनीति जो है, अगर यही वारदात कहीं और भी होती तो अब तक का मुआवजे का भी ऐलान हो जाता, सरकारी नौकरी का भी ऐलान हो जाता। लेकिन इस मामले में अभी तक का कोई भी चीजों का ऐलान नहीं हुआ है। चाहे वो मुख्यमंत्री की बात कर ले या दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे वो अजित पवार हो, किसी ने भी अभी तक का मुआवजे का ऐलान किया ना पीड़ित परिवार से मिलने गया। स्थानीय जो आमदार है वो भी अभी तक का पीड़ित परिवार से जो है वो मिलने नहीं गया है। हालांकि तमाम जो संगठन है वो उनसे जाके मुलाकात करी और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके बच्चे का जो इंतकाल हुआ उसको कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और जो आरोपी है उनको कहीं ना कहीं फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल अमजद, और ऐसे में लगातार यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। और ऐसे में फिलहाल इलाके में कशीदगी का माहौल बना हुआ है और सरकार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कोई कमेंट सामने आया है? देखिए, सरकार की तरफ से तो अभी तक का कोई भी कमेंट जो है वो सामने नहीं आया। चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, चाहे दोनों मुख्यमंत्री की बात कर ले, अभी तक का इस मामले में कोई ने स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसीलिए कोई मुआवजे का भी अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल के सामने आता है। लेकिन राजनीति जो है इसके ऊपर शुरू हो चुकी है। अगर मेरी अभी कुछ देर पहले हाशिम आजमी से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 19 तारीख को वो जो है 19 अगस्त को जो है ये पीड़ित परिवार से मिलने जो है जालना जो है जलगांव जो है वो जाएंगे। और इम्तियाज जलील का साफ तौर पर, जब इम्तियाज जलील से मैंने बात की तो इम्तियाज जलील का भी साफ तौर पे ये कहना था कि हमारे जो एमआईएम के कार्यकर्ता है वहां पर उनके परिवार से जो है संपर्क है, उनको पूरी तरीके से मदद दी जाएगी। तो ये आने वाले वक्त के अंदर इस मॉब लिंचिंग की भी सियासीकरण जो है वो आपको होता हुआ नजर आएगा। जो आरोपी है उसके आरोपी की तरफ भी कुछ लोग खड़े होते हुए नजर आएंगे और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ भी कोई ना कोई खड़ा होता हुआ नजर आएगा। और चुनाव के अंदर दोनों ही पक्ष जो है इसका फायदा लेने की लगातार कोशिश। बिल्कुल अमजद, और देखने वाली बात यही होगी कि सरकार की तरफ से अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। एसआईटी का गठन किया गया है और ऐसे में अब क्या